ये उस समय की बात है जब परियां और जादूगर साथ रहा करते थे और परीलोक में बहुत ही खुशहाली हुआ करते थे। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद परियों में बदलाव आने लगा। जो परियां लोगों की मदद करती थी वो अब लोगों को पीड़ा देने लगी। ये देखकर हम लोगों ने जेली परी को बुलाया और बताया कि परीलोक में कुछ बदलाव हो रहे हैं। जेली परी एक ऐसी परी थी जैसे ऐसी घटनाओं का तुरंत पता चल जाता था। फिर जेली परी घूम रही थी, तभी जेली परी को एक तालाब में हलचल दिखाई देती है और इस हलचल के साथ श्याम जादूगर उस तालाब से बाहर निकलता है और वो जादूगर को देख लेती है। ये श्याम जादूगर तालाब में क्या कर रहा है? मुझे जाकर देखना पड़ेगा। ये क्या? यहाँ पर तो बहुत सारे जादूगर और जादूगरनियां हैं। और ये लाल जादूगरनी सबको क्या बता रही है? बस हमें कुछ ही दिनों की जरूरत है। इसके बाद हम परीलोक पे राज करने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा। जैसे ही ये हमारी साधना खत्म होती है, हमारे पास बहुत सारी शक्तियां आ जाएंगी जिससे हम परियों को अपनी गुलाम बना के रखेंगे। ये सब जेली परी ने देख लिया और परी लोग आकर रानी परी को सब बता दिया। मुझे लगा ही था कि कुछ गड़बड़ है। चलो हम इन जादूगरों को रोकना होगा, वरना ये हमारे परिलोक के लिए खतरा बन सकते हैं। फिर वो लोग जादूगरों के पास जाते हैं। तुम सब ये क्या कर रहे हो? आपको क्या मिलेगा ये सब करके? हम साथ मिलकर तो रहते हैं और साथ मिलकर रहेंगे तो हमारी शक्ति और बढ़ जाएगी और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। क्या? साथ मिलकर? हम साथ मिलकर नहीं रह सकते। हम साथ रहने के लिए नहीं बल्कि हमें राज करना है। हम साथ रहेंगे तो हमारी शक्तियां तो बढ़ेगी ही और परिलोक हम इससे और बेहतर बना सकते हैं। ये नहीं हो सकता। अब हमारे कहर से परिलोक को कोई नहीं बचा पाएगा। अब हम ही परिलोक पर राज करेंगे। हमारा जादू पूरी तरह परिलोक में फैल गया है। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, संभल जाओ वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। हम साथ रह सकते हैं। हमारे कई सालों की मेहनत को हम यूं ही नहीं जाने दे सकते। हमने दिन रात मेहनत की है इसके लिए। बस अब कुछ ही दिनों की बात है। जब हमारी साधना खत्म हो जाएगी तब हमारे पास बहुत सारी शक्तियां आ जाएगी। मैं तुम्हें परिलोक को बर्बाद नहीं करने दूंगी। भूलो मत, अभी तुम्हारी साधना खत्म नहीं हुई है। फिर उन दोनों में लड़ाई होना शुरू हो गई और लड़ाई काफी देर तक चली। लाल जादूगर ने अपनी सारी शक्तियां लगा दी, फिर भी वो रानी परी के सामने टिक नहीं पाई। वो कमजोर पड़ने लगे। उनमें इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वो रानी परी की शक्ति के सामने टिक पाए, क्योंकि उनकी साधना अभी तक खत्म नहीं हुई थी। अब उनको लगता था कि परिमा
उन लोगों को अब नहीं छोड़ेगी। इन सबको बंदी बना लो और इस तालाब में ही कैद कर दो। जब तक ये अपनी अच्छाई को बाहर नहीं लाएंगे तब तक ये तालाब से बाहर आ ही नहीं पाएंगे। जब इनके अंदर की अच्छाई बाहर आ जाएगी तो वो अपने आप ही तालाब में से बाहर आ जाएंगे। सबको बंदी बना ही रहे थे, तभी वहां पे श्याम जादूगर आ जाता है। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन परीलोक पे मैं ही राज करूँगा। और वो लाल जादूगरनी को लेके चला जाता है। सुना है वो परीलोक के बाहर एक अपना अलग राज्य बना लिया है। वो कभी परीलोक के अंदर नहीं आ सकता क्योंकि प्रगट शक्ति से अपने परीलोक को सुरक्षित किया गया है। अच्छा, इसलिए वो किसी न किसी को अंदर भेजता रहता है और खुद नहीं आता। कुछ दिन बीतने के बाद मुन्नी परी अपने बगीचे में खड़ी थी। तभी वहां पे एक गरीब आदमी आता है। मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, मुझे थोड़ा खाने को मिलेगा? हाँ बिल्कुल, जरूर मिलेगा। ये लो, ये खा लो तुम। वो आदमी ऐसे खाना खा रहा था जो कई दिनों से भूखा है। और खाना खाने के बाद मुन्नी परी उसको पूछती है, तुम क्या करते हो? अभी तो कुछ नहीं करता, क्योंकि मुझे एक बीमारी हो गई है जिसके कारण मुझे कोई काम नहीं देता। मैं काम करना चाहता हूँ, पर मुझे कोई काम नहीं दे रहा। अब क्या करूँ मैं? मुझे किसी ने बताया कि आप मेरी मदद करोगी, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, ये जूस पी लो और इसके बाद तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें कोई बीमारी नहीं होगी। वो जूस पीने के बाद वो आदमी ठीक हो जाता है। अब तुम बताओ, तुम क्या काम कर सकते हो? मुझे खाना बनाना बहुत ही अच्छा आता है। मैं खाना बना सकता हूँ। तो तुम मुझे थोड़ा खाना बनाकर दो, मुझे भी पता चले कि तुम कितना अच्छा खाना बनाते हो। वो खाना बना देता है और मुन्नी परी वो खाना खाती है तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है और वो खाना खाकर खुश हो जाती है। अरे वाह, तुम तो कमाल का खाना बना लेते हो। तुम अपनी भोजनालय क्यों नहीं खोलते? तुम इतना अच्छा खाना बनाते हो तो तुम्हारे यहाँ तो हर कोई खाना खाने के लिए आएगा। बात तो आपकी सही है, लेकिन भोजनालय खोलने के लिए पैसे और मकान चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। तुम इसकी चिंता मत करो। तुम जहाँ रहते हो वहाँ पे एक अच्छी जगह है। वहाँ पे हमारे पहचान के कुमुद चाचा हैं, वो तुम्हें मकान भी देंगे और पैसे भी देंगे। जब तुम्हारी भोजनालय अच्छे से चलने लगे तब तुम उसको पैसे और मकान वापस कर देना और तुम अपनी दूसरी भोजनालय खोल देना या फिर उसको उसके मकान के पैसे दे देना। फिर वो आदमी वहां से चला जाता है। जीनी जी, आप इस आदमी के लिए एक भोजनालय का इंतजाम कीजिए, क्योंकि वो जहाँ रहता है वहाँ पे ज़्यादातर लोग बीमार ही रहते हैं और उसका कारण यही है कि वहाँ पे अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा है और वहाँ के डॉक्टर भी ठीक नहीं है। जीनी जी कुमुद चाचा से मिलकर भोजनालय का इंतजाम कर देते हैं। कुछ ही दिनों में वहाँ पे लोगों की भीड़ जमा होना शुरू हो गई, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा खाना मिलता था और पैसे भी कम लेता था। उसकी वजह से सब लोग वहाँ पे ही जाने लगे।
ये देखकर उसके आसपास के भोजनालय वाले उससे जलने लगे, क्योंकि वो लोग पैसे ज़्यादा देते थे और खाना अच्छा नहीं देते थे। ये देखो, इनके तो खाने के भी लाले पड़ रहे थे और इनके ही यहाँ खाने के लिए आज लाइन में लोग खड़े हैं। भाई, ऐसा ही चलता रहा तो हमारे दुकान की तो बंद करने की नौबत आ जाएगी। इसका एक उपाय है, हमारी चुन्नी परी मदद कर सकती है। वो लोग चुन्नी परी के पास जाते हैं और उसको सब बात बताते हैं। इस मुन्नी परी की वजह से ही मेरी ये हालत है। ये पाउडर लो और उसके खाने में मिला देना। जो भी लोग उसका ये खाना खाएंगे वो बीमार पड़ जाएंगे और दूसरी बार उसकी भोजनालय पे खाना खाने के लिए नहीं आएंगे। फिर वो लोग खाना खाने के बहाने उसकी भोजनालय पे आते हैं और उसके खाने में पाउडर मिला देते हैं। पर जिनी चाचा को ये बात तुरंत ही पता चल जाती है कि भोजनालय में कोई बुरी चीज़ आई है। वो तुरंत ही उस पाउडर को वहाँ से निकाल देते हैं और कोई बीमार नहीं पड़ता। सब लोग खाना खाने के बाद भी कुछ नहीं होता है, तब मुन्नी परी को बुरा भला कहने लगते हैं। ये चुन्नी परी तो किसी काम की नहीं है। लोगों को बीमार करने बोला था, उसने हमको बीमार कर दिया। अच्छा हो उसको परी लोग से बाहर निकाल दिया। पर उन लोगों को पता नहीं था कि जीनी चाचा ने वो पाउडर इन लोगों के खाने में ही मिला दिया था। जीनी चाचा उस बीमार आदमियों के पास जाते हैं और बताते हैं कि तुम बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ बुरा ही होगा, तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा। अगर आप लोगों को भी आगे बढ़ना है तो उनके तरीकों से आगे बढ़ सकते हो, ना कि उनको बुरा बना के। तुम उस इंसान को बुरा बनाने की जगह उसके तरीकों पे ध्यान देते तो आज तुम्हारे यहाँ भी लोग खाना खाने के लिए आते।